1971, एक साल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 13 दिन में पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और बांग्लादेश नाम का नया देश पैदा हुआ। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे था राजनीति, साजिशें, नरसंहार, दुनिया की सुपरपावर का दबाव, भारतीय सेना की बहादुरी, इंदिरा गांधी का लोहे जैसा फैसला और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का मास्टर प्लान। आज आरएम न्यूज इंडिया लाइव आपको ले चलेगा 1971 के युद्ध की सबसे गहरी परतों में। चुनाव जिसने पाकिस्तान को तोड़ दिया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। अवामी लीग को 167 सीटें मिली। नेता शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान ये हकीकत स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान सेना के कंट्रोल में था। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, पहचान अलग थी। पाक आर्मी को डर था कि मुजीब संविधान बदल देंगे। याहिया खान, पाक राष्ट्रपति और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीब को सत्ता देने से इनकार कर दिया। फिर हुआ सबसे बड़ा धोखा। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पश्चिम पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। ढाका में प्रदर्शन शुरू हुए। पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां चलाईं। हजारों छात्र, बच्चे और आम लोग मारे गए। 25 मार्च 1971 रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों को दबाना। इस नरसंहार में लगभग 3-5 लाख लोग मारे गए। लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी खून से भर गई। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था। ढाका जल रहा था। लोग अपनी जान बचाकर भारत में घुस रहे थे। भारत ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। 1 करोड़ शरणार्थी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा आ गए। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ देखेंगे या कार्रवाई करेंगे? इंदिरा गांधी ने फैसला लिया। अब बहुत हुआ। इंदिरा गांधी ने रॉ प्रमुख आर.एन. काओ को बुलाया। आदेश, पूर्वी पाकिस्तान में प्रतिरोध तैयार करो। रॉ ने तुरंत मुक्ति बहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। बीएसएफ और इंडियन आर्मी ने उन्हें हथियार दिए। भारत के बिना कुछ बोले पूर्वी पाकिस्तान की धरती पर पाक सेना के खिलाफ लोग खड़े होने लगे। ये एक सीक्रेट वॉर था जिसकी दुनिया को भनक भी नहीं लगी। मानेकशॉ की चेतावनी और दिसंबर का प्लान। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा, क्या हम अभी युद्ध शुरू कर दें? मानेकशॉ ने कहा, नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। कारण, जवान बर्फ में फंसे थे। टैंकों की स्थिति कमजोर। चीन उत्तर में एक्टिव। पाकिस्तान का एयरफोर्स तैयार। मानेकशॉ बोले, मैडम, दिसंबर तक इंतजार करें, तब हम पाकिस्तान को हराएंगे और ढाका लेंगे। इंदिरा गांधी ने भरोसा किया। पाकिस्तान की मूर्खता। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हमला कर दिया। भारतीय एयरबेस पर बॉम्बिंग की गई। भारत ने तुरंत जवाब दिया। युद्ध शुरू। भारतीय वायुसेना ने युद्ध के पहले ही दिन पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विमान MiG-21, नैट सेबर स्लेयर, सुखोई 7, हंटर, कैनबरा बॉम्बर पाकिस्तान के पास थे। F-86 सेबर, F-104 स्टारफाइटर। भारत ने ईस्ट और वेस्ट दोनों मोर्चों पर एयर डोमिनेशन हासिल कर लिया। ढाका की सप्लाई लाइन कट गई। पाकिस्तान युद्ध हार चुका था, बस उसे पता नहीं था। INS विक्रांत युद्ध का गेम चेंजर। INS विक्रांत भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, जो पूरे युद्ध में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर था। भारतीय नेवी ने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी सागर नाकाबंदी कर दी। विक्रांत के सी हॉक लड़ाकू विमानों ने चिटगांव, कॉक्स बाजार, खुलना, मोंगला पोर्ट पर लगातार एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी सेना को समुद्र के रास्ते एक भी सप्लाई नहीं मिल सकी। पाक नेवी की पनडुब्बी गाजी विक्रांत को डुबाने आई थी, लेकिन विशाखापट्टनम में खुद ही विस्फोट में नष्ट हो गई। आज भी उसके अवशेष वहां पड़े हुए हैं। INS विक्रांत ने साबित किया कि अगर समुद्र पर भारत छा जाए तो युद्ध में तय है भारत की जीत। पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय थल सेना की लड़ाई। ईस्ट में भारत हमला कर रहा था, वेस्ट में भारत ने पाकिस्तान को रोक रखा था। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को चलाने वाले लोग सोच रहे थे कि भारत कश्मीर तरफ से हमला करेगा, पर उनकी सोच गलत साबित हुई।
भारत ने पंजाब तरफ से बड़ा हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। राजस्थान लोंगेवाला 120 भारतीय सैनिकों के सामने पाक के 2000 सैनिक और 40 टैंक पर भारत ने पाक सेना को धूल चटा दी। ये वही युद्ध है जिस पर मूवी बॉर्डर बनी है। पंजाब हुसैनीवाला, बासन और फाजिल्का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम की। जम्मू सियालकोट फ्रंट सबसे कठिन लड़ाई यहीं हुई, लेकिन भारतीय टैंकों ने पाकिस्तान के M47 और M48 टैंक रोक दिए। भारत ने वेस्ट में पाकिस्तान को बांध कर रखा ताकि ईस्ट में तेजी से जीत मिल सके। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। उसने USS एंटरप्राइज और पूरा 7th जंगी बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया। लेकिन इंदिरा गांधी पहले ही रूस से इंडो सोवियत ट्रीटी 1971 कर चुकी थी। सोवियत नौसेना ने अरब सागर में आकर अमेरिका को साफ संदेश दिया, पीछे हटो वरना हम भी उतरेंगे। अमेरिका पीछे हट गया। भारत की उत्तरी सीमा पर 50,000 भारतीय सैनिक तैनात थे। रूस भी भारत के साथ था। चीन ये जोखिम नहीं ले सकता था कि दो फ्रंट पर फंस जाए, इसलिए वो खामोश रहा। 16 दिसंबर 1971 ढाका घिर चुका था। पाकिस्तान भूखा, थका और टूट चुका था। 2:30 पर जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर आज तक नहीं हुआ। पर अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इतनी महान जीत के बाद भारत ने POK क्यों नहीं लिया? कारण बर्फ और मौसम। रूस सिर्फ बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत के साथ था। अमेरिका चीन का दबाव। भारत का लक्ष्य सिर्फ बांग्लादेश था। POK में आगे बढ़ने का मतलब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो सकती थी। इसीलिए मानेकशॉ ने आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया। सिर्फ 13 दिन में भारत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। दुनिया में एक नया देश पैदा हुआ। दिल्ली से ढाका तक एक ही बात गूंज रही थी, जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। RM न्यूज़ इंडिया लाइव।